नमस्कार। आज हम पुरी ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर। जी नमस्कार। जगन्नाथ मंदिर ये भगवान विष्णु के ही एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। हाँ, और ये भारत के जो 4 धाम हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बहुत ही खास जगह है ये। बिल्कुल, और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। हाँ, सुना है कि 12वीं शताब्दी में राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा देव उन्होंने इसे बनवाया था। जी हाँ, उन्हीं के समय में इसका निर्माण हुआ था। चलिए इसी पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ की मूर्तियां बहुत अनोखी हैं, है ना? भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। हाँ, लकड़ी की बनी हुई है और उनका स्वरूप भी पारंपरिक मूर्तियों से काफी अलग है। वही तो। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये मूर्तियां हमेशा वही नहीं रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर 12 से 19 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है जिसे नवकालेवर कहते हैं। नवकालेवर? अच्छा। इसमें क्या होता है? ठीक ठीक। इसमें पुरानी मूर्तियों को विधि विधान के साथ बदला जाता है। खास तरह की नीम की लकड़ी, दारू ब्रह्म जिसे कहते हैं, उससे नई मूर्तियां बनाई जाती हैं और फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये एक तरह से मतलब भगवान के निरंतर स्वरूप और जीवन चक्र का प्रतीक है। ये तो वाकई बड़ी गहरी और अनोखी परंपरा है। जी, और ये प्रक्रिया काफी विस्तृत और गोपनीय भी रखी जाती है। समझ गया। और यहाँ का एक और आयोजन जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, रथ यात्रा। अरे हाँ, रथ यात्रा ये तो जगन्नाथ संस्कृति की पहचान है। सालाना उत्सव है ये। हाँ। इसमें तीनों देवताओं को उनके बहुत बड़े भव्य रथों पर बैठाकर मंदिर से बाहर यात्रा पर ले जाते हैं, गुंडीचा मंदिर तक। और उन रथों को हजारों श्रद्धालु खींचते हैं ना। मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो दृश्य जबरदस्त लगता होगा। बिल्कुल, वो सिर्फ रथ खींचना नहीं होता, वो असल में आस्था है, भक्ति है, और पूरा समुदाय मतलब हर कोई इसमें शामिल होता है। ये दिखाता है कि कैसे आस्था लोगों को एक साथ लाती है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपराएं हैं ये। सही कहा। अच्छा, मंदिर की वास्तुकला पर आते हैं। कलिंग शैली में बना है, ये जानकारी है हमारे पास। जी हाँ, ये ओडिशा की पारंपरिक वास्तुकला शैली है। ऊंचे ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी, एक खास पहचान है इसकी। हाँ, भव्य तो दिखता ही है। बिल्कुल भव्य। और इसके साथ ही मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें भी काफी प्रचलित हैं। रहस्यमयी बातें? हाँ। अच्छा, जैसे एक बात कही जाती है कि मंदिर का जो मुख्य गुंबद है, उसकी परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती, दिन के किसी भी समय। है? परछाई नहीं पड़ती? ये कैसे हो सकता है? हाँ, और एक और बात, मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा लगी है, जिसे पतित पावन बाना कहते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा हवा के रुख से उल्टी दिशा में लहराती है। हवा से उल्टी? ये तो और भी अजीब है। देखिए, वैज्ञानिक रूप से इन बातों के क्या कारण है, इस पर तो अलग अलग मत है, लेकिन भक्तों के लिए ये मंदिर की दिव्यता और चमत्कार का प्रमाण है। हाँ, ये बातें इसे और भी रहस्यमयी और आकर्षक बना देती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और जानकारी जो हमारे स्रोतों में मिली वो ये है कि मंदिर परिसर में प्रवेश को लेकर कुछ नियम हैं, जैसे सिर्फ हिंदुओं को ही अनुमति है। हाँ, ये वहाँ का एक स्थापित नियम है और इसका पालन होता है। ठीक है। तो संक्षेप में अगर देखें तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक प्राचीन और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल ही नहीं है, बल्कि ये अपनी अनोखी लकड़ी की मूर्तियों की परंपरा, विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, वो शानदार वास्तुकला और हाँ, इन दिलचस्प रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। ये आस्था और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये सदियों पुरानी रस्में, ये बनावट, ये मान्यताएं आज भी लोगों के जीवन में इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं, है ना? जी हाँ। कैसे वो आज भी इतने मायने रखती हैं, इस पर वाकई मनन किया जा सकता है।